रामापुरम नाम के एक गांव में पीनया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरला और एक बेटा और बेटी पैसा और मीनू के साथ मिलकर रहता है। पीनया बहुत ही कंजूस है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए एक नजर डालकर देखते हैं पीनया पर। सुनिए, घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आइए और खाना बनाने के लिए किरोसिन का तेल खत्म हो गया है, जाकर वो भी ले आइए। ची 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 ची, सुबह सुबह ये क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम? वैसे भी सब्जियां लेकर आकर 2 महीने भी नहीं हुआ है और किरोसिन का तेल लाकर 6 महीने भी नहीं हुआ है। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए सब? वो बातें सुनकर सरला को अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस पर ऐसे चिल्लाती है। 4 टमाटर, 2 प्याज, 1 बैंगन और 1 आधी करेले को तुम सब्जियां लाना कहते हो? गैस वाला चूल्हा लाने को कहा तो किरोसिन वाला स्टव लेकर आकर 1 साल पहले आधा लीटर तेल लाए थे। ऐसी है पीनया की हरकतें। क्या कोई 1-2 टमाटर और बैंगन और आधे लीटर किरोसिन ऑयल से साल भर गुजारा कर सकते हैं? नहीं ना, लेकिन इस पीनया का परिवार करता है, इसलिए उसकी ऐसी हरकतों पर हमेशा पुकारती रहती है उसकी पत्नी सरला। सरला ऐसी बातें कहते ही पीनया चुपचाप बाजार में जाता है सब्जियां खरीदने के लिए। क्या बात है महेश, कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक ही हूँ पीनया। अब तुम बताओ, कंजूसी कम हुई या अब भी वैसे ही हो? क्या महेश भाई ऐसे कह रहे हो? मैं कल ही घर में सारा सामान लाकर डाल दिया, पता है? अब भी आसपास के जानवरों के लिए आया हूँ। ऐसे कहते हुए महेश से झूठ बोलकर जानवरों के लिए सब्जियां लेकर जा रहा हूँ कहकर खराब सब्जियों को मुफ्त में ले जाता है और जाते वक्त रास्ते में टूटे हुए पेड़ की सूखी टहनियों को इकट्ठा करके अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे घर पहुँचने के बाद वो सब सरला को देता है। सरला उन्हें देखकर अपना सर पीटते हुए फिर से बेजार होकर ऐसे कहती है अपने पति से, ये सब क्या है जी? सभी सब्जियां खराब है और ये बस्ते में सूखी लकड़ियां क्या है? ये खराब सब्जियां नहीं है पत्नी जी, आधे खराब सब्जियां हैं, बाकी की आधी सब्जियां बहुत ही बढ़िया है, स्वादिष्ट खाना बन सकता है। और ये ऐसी वैसी लकड़ियां नहीं है, इनमें आग लगाने पर खाना बन सकता है। वो बातें सुनकर सरला का दिमाग खराब हो जाता है। अपने पति की कंजूस बातें सुनकर सरला को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए चुपचाप उन्हीं सब्जियों से लकड़ियों में आग लगाकर खाना बनाने के लिए जाती है। ऐसे एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन करीब आता है। नए कपड़े खरीदने के लिए कहती है सरला। वो बात सुनने के बाद कंजूस पीनया को एक और कंजूस बात याद आती है। उसके बाद ठीक है कहकर भागकर जाकर एक न्यूज़पेपर को कपड़े की तरह काटकर अपने बेटे को पहनने के लायक बनाकर ले जाता है। देखो देखो, ये कपड़े कितने अच्छे हैं। इन्हें साफ करने के लिए साबुन का कोई खर्चा भी नहीं होगा, पैसों का खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से मैं और मेरे बच्चे यही पहनेंगे। वो बातें सुनकर सरला आपकी ये कंजूसी सारी हदें पार कर रही है। आपको सुधारना तो अब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब आप ये आदत बच्चों को भी लगा रहे हो। ऐसे कहते हुए अपना सर पीटते हुए घर में चली जाती है सरला और पीनया खुद भी पहनकर उसके बच्चों को भी वही पहनाकर घुमाता है।
इतने में पीनैया के बेटे का जन्मदिन आ ही जाता है। उस दिन अपने बेटे को नए कपड़े कहकर कलर वाले पेपर के कपड़े काट कर देता है पीनैया। वो देखकर क्या कहना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आकर चुपचाप देखती रहती है सरला। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है ना, आज एक चिकन बिरयानी खाते हैं ना? उस बात को ठीक है कहकर सरला से ये कहता है पीनैया। सरला, जल्दी से चावल चूल्हे पर रख दो। आज हम सब चिकन बिरयानी खाने वाले हैं, वो भी बाहर पिकनिक के लिए जाकर। सारी तैयारियां कर लो। वो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है सरला। घर में ठीक से खाने के लिए सामान ही नहीं लेकर आने वालों कंजूस पीनैया चिकन बिरयानी वाली बात ऐसे कैसे मान गया कहकर, लेकिन बेटे के जन्मदिन की खुशी समझती है। जल्दी से चावल बनाकर चिकन का इंतजार करती है। इतने में पीनैया वापस आता है खाली हाथों से। चिकन कहाँ पर है जी, बिरयानी बनाने के लिए? चिंता मत करो तुम सब, उसी चावल को बिरयानी समझकर डब्बे में भरकर मेरे साथ चलो। ऐसे कहते हुए पीनैया सरला और बच्चों को एक चिकन की दुकान के सामने बैठा देता है और कहता है कि वहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ हैं वो सारी देखकर खुश होते हुए बिरयानी समझकर चावल खाने को कहता है। वो बातें सुनने के बाद चक्कर आकर गिर जाती है सरला। अरे वाह, माँ सो गई है। अब हम माँ का खाना भी खुद ही खा सकते हैं। पैसे कैसे बचते हैं ये हमें देखकर सीख लो आप सब।